Welcome to all parents and students. Till now we have studied, in our last video we have studied exercise 1.1 up to question number 10. Okay, so Commerce Maths 2 chapter number 1, commission, brokerage and discount. So up to question number 10 we have studied commission and brokerage, and now from question number 11 onwards we have to study discount. Okay, so in the discount, first we have to study list price. So list price is what? The price which is printed on any article. मतलब किसी भी चीज को जब आप खरीदते हो तो उस चीज पे जो प्रिंटेड प्राइस रहता है, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस. उसे मार्क प्राइस भी कहा जाता है, मार्क प्राइस या फिर मार्केट प्राइस ऐसा भी कहा जाता है. दैट इज द लिस्ट प्राइस. इस लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. सो ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस. तो लिस्ट प्राइस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है. जब आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हो, मतलब जो भी डिस्काउंट है वो प्राइस में से कट होता है, तो वो डिस्काउंट किस पे जाता है? लिस्ट प्राइस में. तो लिस्ट प्राइस में से ही वो सबट्रैक्ट होगा. अब जो अमाउंट मिलेगा दैट प्राइस इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस. तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. अब इनवॉइस प्राइस में भी कभी कभार और एक डिस्काउंट आ जाता है जब कोई कैश में पे करता है. दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट. So cash discount is calculated on invoice price. Okay? तो जब आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो इनवॉइस प्राइस में से, तो वो प्राइस और कम हो जाता है. मतलब उस इनवॉइस प्राइस में से आप कैश डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हो. अब जो प्राइस मिलता है दैट इज कॉल्ड एज नेट सेलिंग प्राइस. मतलब फाइनली वो आर्टिकल कितने में बेचना है, तो इनवॉइस प्राइस माइनस दैट कैश डिस्काउंट. मान लो किसी प्रॉब्लम में अगर कैश डिस्काउंट है ही नहीं, एक ही डिस्काउंट दिया है, सो दैट डिस्काउंट विल बी ट्रेड डिस्काउंट. एक ही डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज अ कंपल्सरी डिस्काउंट. वो तो होगा ही. हाँ, कैश डिस्काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, तो अगर कैश डिस्काउंट नहीं दिया है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया है, इन दैट केस इनवॉइस प्राइस जो है यही आपका फाइनल प्राइस होगा, क्योंकि आगे कैश डिस्काउंट नहीं है. तो इनवॉइस प्राइस ही बन जाएगा नेट सेलिंग प्राइस. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11. अगर हम स्टडी करेंगे तो ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि देखा जाए तो एक वॉशिंग मशीन है. वॉशिंग मशीन सेल आउट किया है, सोल्ड किया है, और वॉशिंग मशीन सोल्ड करते वक्त 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है एंड 5% कैश डिस्काउंट. सो 15% वाज द ट्रेड डिस्काउंट, 5% है कैश डिस्काउंट. अब वो मशीन फाइनली बेचा कितने में है? सो द नेट सेलिंग प्राइस इज गिवन इन द प्रॉब्लम एज 38,356.25. मींस ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन 15%, कैश डिस्काउंट इज गिवन 5% एंड नेट सेलिंग प्राइस इज गिवन. द मशीन वाज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट ऑफ 38,356.25. सो नेट सेलिंग प्राइस इज आल्सो गिवन. आर यू गेटिंग इट? पूछा क्या है? We have to find out list price of the machine. Very simple problem. If we don't know list price, we have to assume. So let rupees x be the list price of the machine. तो list price हो गया आपका x. अब list price पे कौन सा डिस्काउंट लोगे आप? बराबर है, ट्रेड डिस्काउंट लोगे. And the trade discount is 15%. So trade discount at 15%. तो list price x, x पे 15%, 15x by 100. So you can divide numerator denominator both by 5. दोनों को 5 से डिवाइड करो तो 5 3 are 15 और यहाँ पे आएगा 20. So you'll get 3x upon 20. ये हुआ आपका ट्रेड डिस्काउंट. अब ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस होगा तो क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस. So इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कितना है? x माइनस, सॉरी लिस्ट प्राइस कितना है? x माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 3x upon 20. 3x upon 20. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मालूम है? 20 into x 20x minus 3x, 20x minus 3x 17x upon 20. दिस इज अवर इनवॉइस प्राइस. हो गया. अब इस इनवॉइस प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट लेंगे हम? कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज 5%. सो कैश डिस्काउंट एट 5%. किस पे लेना है? इनवॉइस प्राइस पे. इनवॉइस प्राइस कितना है? 17x upon 20. So 17x upon 20 into 5 by 100. तो
तो मालूम है ना 5 1 जा 5 4 जा एंड 4 into 100 400, ये 17x एज इट इज 17x अपॉन 400। ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। नाउ वी कैन फाइंड आउट नेट सेलिंग प्राइस वेरी इजीली। नेट सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। सो इनवॉइस प्राइस 17x अपॉन 20 माइनस कैश डिस्काउंट 17x अपॉन 400। डिनोमिनेटर इज नॉट सेम ना, सो ये 20 है, ये 400 है। 20 का 400 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर। तो 17 को 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 340x, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम ना, सो 340x माइनस 17x, हाउ मच 323x डिवाइड बाय 400। दिस इज आवर नेट सेलिंग प्राइस, बट द नेट सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी गिवन, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सो जस्ट equate them, but the net selling price is already given, so we have to just equate both the prices. But net selling price is equal to rupees 38,356.25. This is given. Okay, 356.25. So therefore this is also net selling price, so you can equate them. Therefore 323x upon 400 is equal to 38,356.25. 400 will multiply and 323 will divide, so therefore x is equal to 38356.25 into 400 divided by 323। अब 400 है मतलब 4 into 100 है ना, वो 400 का मतलब क्या होता है 4 into 100 ना, तो वो 100 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेसिमल पॉइंट 2 प्लस आगे जाएगा ना, तो क्या मिलेगा आपको 38352625 into 4 अपॉन 323। अब ये डिवीजन है, लॉग टेबल तो नहीं है ना, टेबल आपके बाइट होने चाहिए 1 to 30 तो इजीली आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके? तो इसका तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, बट ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो दैट्स व्हाई चेक करो कि 323 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ओके, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 5 are 30 नो, 7 4 are 28 4 नो, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं, 11 2 are 22 10 103 नहीं, 12 नहीं, 13 2 are 26 6 63 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 1 are 17 कितना रहेगा 15 153 79 का बराबर 17 से डिवाइड कर सकते हो। सो यू कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय 17। दोनों को 17 से डिवाइड करो तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 17 2 34 मतलब 43 आ गया। अगेन 17 2 कितना रहेगा फिर 43 था ना पहले, 17 2 34 4 43 17 2 34 9 95 देन 17 5 85 कितना रहेगा 10 106 17 6 102 मतलब 106 में से 102 गया 4 42 मतलब फिर से 17 2 34 8 85 17 5 into 4 अपॉन ये तो अभी क्या है ना 19। ओके, नाउ 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर 19 से डिवाइड और मेक द कैलकुलेशन। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करो बाद में 19 से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर। ओके, दैट विल बी द फाइनल आंसर। एट द एंड लिख दो देयरफॉर लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपीज सो एंड सो। ओके, इज दैट क्लियर? क्या क्या समझ में आया ना? पहले लीस्ट प्राइस x, फिर उस पर ट्रेड डिस्काउंट 15%, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया लीस्ट प्राइस में से, इनवॉइस प्राइस मिला 17x/20, फिर इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट फाइंड आउट किया 5%, 17x/400, फिर नेट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया, इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को माइनस किया, वो आया 323x/400। बट नेट सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दिया है
तो दोनों इक्वल दिखाया, यू विल गेट आंसर फॉर एक्स। एक्स मतलब क्या है? लिस्ट प्राइस। तो फाइनली यू हैव टू राइट therefore list price of washing machine is rupees, जो भी आंसर मिलेगा वो। is that clear? Now question number 12, in that question they have given commission, they have given so commission 15% on the list price they have given, and the commission is given 1530, okay, and we have to find list price of the books. Okay, commission is given 15% and we have to find that commission. Problem में list price मालूम नहीं है, we don't know list price of the books, we have to find list price of the books and they have given commission. उन्होंने commission दिया है that the agent got a commission of rupees 1530 commission मिलता है at a 15%, तो pretty simple problem है एकदम। कमीशन दिया हुआ है आपको, बराबर है, लिस्ट प्राइस खाली दिया नहीं है तो लिस्ट प्राइस अज्यूम करना पड़ेगा आपको। डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन वाला प्रॉब्लम है। क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा। सो वी आर ट्राइंग जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 आंसर। इन दैट क्वेश्चन नंबर 12 दे हैव गिवन rate of commission, 15% is the rate of commission, okay, and the amount of commission is given. The agent receives rupees 1530 as a commission, मतलब कमीशन का रेट भी दिया और कमीशन का अमाउंट भी दिया। Now this commission is calculated on list price, किस पे कैलकुलेट किया उन्होंने? लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया, एमआरपी पे कैलकुलेट किया, बराबर है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स, तो वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट rupees X be the list price of books, हो गया। अब इस लिस्ट प्राइस पे उन्होंने 15% क्या दिया है? कमीशन। सो देयरफॉर कमीशन, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, आप भी कर सकते हो। कमीशन एट 15% ऑन लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू, लिस्ट प्राइस कितना है? एक्स, उस पे 15%, 15x अपॉन 100, बराबर। इफ यू डिवाइड इट यू विल गेट कमीशन इज इक्वल टू रुपीज, कितना आएगा वो? 5 3 एंड देन 20, 3x by 20। ये हमने फाइंड आउट किया, बट कमीशन इज ऑलरेडी गिवन, बट दे हैव गिवन कमीशन। कमीशन इज रुपीज 1530, सो यू कैन राइट बट commission is equal to rupees 1530, this is given. So this is also commission and this is also commission, so both are equal, so make them equal. So therefore you will get 3x upon 20 is equal to 1530। 20 जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई, और 3 जाके करेगा डिवाइड। So therefore x is equal to 1530 into 20 divided by 3. So 3 5s are 15, 3 1s are 3 and 0 into 20. So 15 2s are 102 and 0 0. So 10,200 will be the answer. So write down inverting. Therefore list price of books, write down inverting, therefore list price of books is rupees 10,200। बहुत ही सिंपल सा, कुछ है ही नहीं उसमें। Is it difficult? Then question number 30. In that question number 13, they have mentioned that we have to find mark price of suit and cost price of the suit. They have mentioned that trade discount is given. They have given trade discount at 8%. Cash discount is given at 4%. Okay. Again, they have given us the profit. Okay. Profit is given as 30%. And then we have to find cost price as well as mark price. Cost price find out करना है और फिर mark price find out करना है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में
for a suit, they don't know mark price of a suit, they don't know cost price of a suit. तो फिर क्या दिया है प्रॉब्लम में? They have given that trade discount is given 8%. Trade discount is given 8%, and then they have given cash discount. Cash discount is given 4%. So first, a suit was sold by allowing trade discount 8%. फर्दर कैश डिस्काउंट 4%. सूट सोल्ड करने के लिए उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट कितना लिया? 8%. कैश डिस्काउंट कितना लिया? 4%. बराबर. और फिर वो सूट उन्होंने सोल्ड आउट किया है, बट वो सोल्ड कितने में किया है वो प्राइस उन्होंने दिया है. द सूट वाज सोल्ड आउट फॉर रुपीज 8,832. ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट सूट, द सूट वाज सोल्ड फॉर द नेट प्राइस ऑफ 8,832. सो दैट इज द नेट सेलिंग प्राइस. मतलब नेट सेलिंग प्राइस आपको पता है, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही हो गया. बराबर. ट्रेड डिस्काउंट मालूम है, कैश डिस्काउंट मालूम है, नेट सेलिंग प्राइस मालूम है. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट मार्क प्राइस. मार्क प्राइस का मतलब ही क्या है? लिस्ट प्राइस. तो अभी अभी सॉल्व किया ना क्वेश्चन नंबर 11, वॉशिंग मशीन, सेम प्रॉब्लम. तो लिस्ट प्राइस तो इजीली मिल जाएगा. ओके, नाउ कॉस्ट प्राइस निकालना है. फॉर कॉस्ट प्राइस उन्होंने क्या बोला है कंडीशन? 38% प्रॉफिट मिलता है. ओके, 38% प्रॉफिट. इसका मतलब क्या होता है? इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100, 38% परसेंट का मतलब क्या होता है? 400. बराबर. मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रहेगा तो 38 रुपीज प्रॉफिट रहेगा. इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 38 रुपीज. बात समझ में आ रही है? 38% का मतलब क्या होता है? 400. अब हमने क्या बोला? प्रॉफिट किसके लिए होता है? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. मतलब 38% किसका रहेगा? कॉस्ट प्राइस का 38%. अरे गेटिंग. तो इस हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका 38% कितना आएगा? 38 ही आएगा. बराबर. तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट आएगा 38. सुनो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 38 है, तो बेचा कितने में रहेगा? 138 में. आर यू गेटिंग इट? प्रॉफिट होना है तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही में बेचा होगा ना. अगर आपको 38 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए तो आप 38 रुपीज बढ़ा के बेचोगे ना. मतलब सेल कितने में करोगे? 100 का कॉस्ट प्राइस है, 38 का प्रॉफिट चाहिए आपको, तो आप बेचोगे कितने में? बराबर है 100 प्लस 38, 138 में बेचोगे. सो 138 विल बी द सेलिंग प्राइस. तो इफ 100 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस, 138 शुड बी द सेलिंग प्राइस. बट द सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी गिवन ना. सेलिंग प्राइस कितना है? 8832. देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? ये कंपैरिजन से हम करेंगे. ओके, तो फिलहाल तो हम लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं, सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 11 में जो किया वही करना है. उसी टेक्निक से लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस फाइंड आउट करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 13. Don't know mark price of a suit. So let's assume let rupees X be the marked price of suit. Now we have given trade discount. Trade discount 8%. So therefore trade discount at 8%, trade discount at 8% is equal to on mark price. So 8x upon 100, that is equal to 4 2 and therefore 25. 2x upon 25. दोनों को 4 से डिवाइड किया, so you'll get 2x upon 25. ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट. Then we have to find invoice price. Therefore invoice price is equal to mark price minus trade discount. mark price कितना है? x minus 2x upon 25. just cross multiplication करेंगे. 25x minus 2x, 23x upon 25. ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस. ठीक है. अब इनवॉइस प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कितना दिया है? कैश डिस्काउंट इज 4%. So therefore
cash discount at 4% is equal to 23x upon 25 into 4 upon 100. So 4 दोनों को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 upon 25 और फिर 25 into 25 कितना होगा 625. So directly you can write 23x upon 625. ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट. अब ये कैश डिस्काउंट माइनस होगा, बराबर ना, ये कैश डिस्काउंट माइनस होगा कहां से, इनवॉइस प्राइस में से. तो क्या मिलेगा, नेट सेलिंग प्राइस. सो देयरफॉर नेट सेलिंग प्राइस is equal to invoice price minus cash discount. So invoice price is given as 23x upon 25 minus cash discount 23x upon 625. तो ये 25 है और ये 625 है, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 मिल जाएगा. तो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. So 25 into 23, 25 3s are 75, 5 7, 25 2s are 50, 50 plus 7 57, 575 upon 625 minus 23x upon 625. So just a subtraction. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो. 5 minus 3 that is 2, 7 minus 2 that is 5, 552x upon 625. So we got net selling price. तो हमें net selling price क्या मिला, 552x upon 625. ये net selling price हमें मिला है. Just follow the steps. Mark price, trade discount, invoice price, cash discount, net selling price. Clear? अब net selling price कितना दिया उन्होंने, 8,832. That is the net selling price given, 8,832. So now we have to use that net selling price, but the net selling price is given okay, but net selling price is equal to 8,832 given. रुपीज लिखना यहाँ पे, रुपीज 8,832 given. So this is also net selling price, this is also net selling price. So make them equal. So therefore 552x upon 625 is equal to 8,832. 625 मल्टीप्लाई करेगा, 552 क्या करेगा, डिवाइड. So therefore you will get x is equal to 8,832 into 625 divided by 552. अब डिवीजन पॉसिबल इन दोनों का तो नहीं है, पर इन दोनों में चेक करो. आई थिंक यू कैन डिवाइड बाय 8. 8 5 40, 8 6 48, 7, हाँ 8 से ये डिवाइड हो रहा है और ये भी, दोनों को 8 से डिवाइड कर सकते हो. ओके 16 से इज इट पर्टिकुलर, 16 5 80, 16 16 2 32, 16 3 48. 16 से नहीं है पॉसिबल. यू कैन डिवाइड बाय 8. So if you divide by 8, 8 1s are 8, 8 1s are 8, 0, 8 4s are 32 into 625 upon 8, 8 6s are 48, 7 8 9s are. Now 69 and 1104. Now I think you can divide by 3. 6 plus 9 15. And here 1 plus 1 2 plus 4 6. So you can divide by 3. Just divide by 3. Both these numbers 69 as well as 1104. So 3 3s are 9, 2 20, 3 6s are 18, 2 24, 3 8s are into 625 divided by 23. Now straight away you can divide by 23. Just try to divide 368 by 23. 23 1s are 23.
Okay, 23 1 23. How much remains? 13. Okay, 138. 138 then 23 6 into 625. So just make a calculation that will give you x. X is the mark price. 16 into 625. Make a multiplication that will give you mark price of that suit. ये तो हो गया आपका mark price. सब कैलकुलेशन है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या बोला है? 38% प्रॉफिट है. सो वी हैव टू यूज दैट कंसेप्ट टू गेट कॉस्ट प्राइस. ये समझ में आ रहा है सर? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 16 into 625. You can do it easily. That will give you the final answer. Just multiply both the numbers. Now we have to find out cost price. Okay, for cost price. Now profit is 38%. 38% is the profit. Okay, that means if the cost price is 100, selling price should be 138. Therefore, in case if cost price is rupees 100, then एक ही लाइन में लिखना, then selling price will be rupees 138. मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर? 138. क्यों? क्योंकि 38% प्रॉफिट है. बट नाउ इन दिस केस selling price is not 138. In this case, selling price is given 8,832. But therefore, for selling price equal to rupees 8,832, cost price equal to, अब हमें cost price निकालना है. कैसे? कंपैरिजन देखो. cost price, selling price. कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 138. बराबर. अब कॉस्ट प्राइस वी डोंट नो, दिस इज अननोन, सपोज इट इज y, एंड सेलिंग प्राइस वी हैव 8,832. ओके, सो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस शुड बी 138. सो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज y, selling price should be 8,838, and both the ratios should be same. इनका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो अगर मुझे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? 8,832 किसे मल्टीप्लाई करेगा? 100 को. बराबर है. y किसे मल्टीप्लाई करेगा? 138 को. सो आई विल गेट 100 into 8832 इज इक्वल टू 138 into y. अब ये 138 यहाँ पे जाके क्या करेगा? डिवाइड. दैट विल गिव मी द फाइनल प्राइस. यहाँ से मिलेगा मुझे फाइनल आंसर, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 100 into 8832 divided by 138. लॉजिक समझ में आ रहा है ना कैसे करें? कॉस्ट प्राइस 100, then selling price 138. कॉस्ट प्राइस unknown, but selling price is 8832. So cost price, selling price, both ratios should be same. रेशियो मतलब डिवीजन. तो 100 upon y इक्वल टू 138 upon 8832 होना चाहिए. तो 8832 100 को मल्टीप्लाई करेगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा. सिंपल सी बात है. तो ये 138, आपको ये y मतलब कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, y इज द कॉस्ट प्राइस. तो 138 यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड करेगा. इज दैट क्लियर? आप ये रेशियो उल्टा भी ले सकते हो. ये जो रेशियो हमने लिया आप उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो. मतलब y कॉस्ट प्राइस तब सेलिंग प्राइस 8832, कॉस्ट प्राइस अननोन, सेलिंग प्राइस 8832, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 138. आएगा ना रेशियो? तो अगर आपको ये कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100 क्या करेगा? वहां पे जाके मल्टीप्लाई. सिंपल. सो 100 into 8832 divided by 138. नाउ जस्ट मेक अ कैलकुलेशन. अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको. 138 8832, देखो कैलकुलेशन में क्या आता है. कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप दोनों को? 1 plus 3 4, 4 plus 8 12. मतलब इसे आप 3 से डिवाइड कर सकते हो. 8 plus 8 16, 16 plus 3 19 plus 2 21. So you can divide both the numbers by 3. दोनों को 3 से आप डिवाइड कर सकते हो. So 100 into 3 to the 6
2 28, 3 9 are 27, 1 13, 3 4 are 12, 1 3 4 are 12, divided by 3 4 are 12, 1 18, 3 6 are. Now 46 and 2 9 4 4. Again if you divide by O plus 6 10, you cannot divide by 3. अब इसको 3 से divide नहीं कर सकते. You can divide both the numbers. You can divide this number by 23. 23 to the 46 I think, and just take it out. If you can divide this number by 23, if you can divide by this number by 23 and this, divide both the numbers by 23, then you will get answer very easily. Okay, so just check it out. 2944 46. Can you divide both the numbers by 23? If you divide, you will get the answer very quickly. That will give you cost price of that suit. So make the calculation easily. Is that clear? तो ये था आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13. तो ये सिर्फ डिफरेंट पार्ट था. बाकी जो शुरू का पार्ट था मार्क प्राइस का वो तो सिंपल था, सिमिलर टू दैट वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम. इसमें सिर्फ डिफरेंट था. प्रॉफिट वाज गिवन 38%. इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस उससे 38 बढ़ा के देना है. प्रॉफिट है ना. अगर यही लॉस का प्रॉब्लम होता, लॉस इज 38%, तो सेलिंग प्राइस माइनस करके आएगा. समझ में आ रही है बात? अब ये प्रॉफिट है ना. प्रॉफिट है मतलब क्या करना है? सेलिंग प्राइस को बढ़ा के दिखाना है. कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस को 38 बढ़ाना है, 138 करना है. अगर यही होता 38% लॉस, ऐसा बोला होता तो क्या करते आप? कॉस्ट 100 है, 38 लॉस है, तो 100 माइनस 38 करके आप सेलिंग प्राइस दिखाते. समझ में? और बाद में वो कंसेप्ट तो आपने देखा, रेशो, कॉस्ट प्राइस का रेशो इक्वल टू सेलिंग प्राइस का रेशो. वहां से आपको अननोन कॉस्ट प्राइस इजीली मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, एक्चुअली ये दोनों सम होमवर्क के लिए देने हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल से सम है और ऐसे सभी सम ऑलरेडी हो चुके हैं. तो 14 15 यू हैव टू डू ऑन योर ओन. ओके, 14 में क्या दिया है? टोटल सेल दिया हुआ है. टोटल सेल इज गिवन 37,200. कमीशन का रेट दिया है. रेट ऑफ कमीशन इज गिवन 10%. यू हैव एंड डेल क्रेडर का रेट दिया है. डेल क्रेडर भी कमीशन का ही टाइप है, वो दिया है 2%. और आपसे पूछा है टोटल अर्निंग ऑफ दैट सेल्समैन और दैट एजेंट. टोटल अर्निंग पूछा है. अब टोटल सेल आपको दिया है, ऑलरेडी दे हैव गिवन टोटल सेल. टोटल सेल इज गिवन 37,200. This is question number, I think, 14. Question number 14. Total sale is given 37,200. On this total sale, they have given 10% commission. So commission पहले find out करोगे. Commission at 10%. So 37,200 into 10 by 100. यहाँ से आपको क्या मिलेगा? कमीशन. उसके बाद डेल क्रेडर at 2%. डेल क्रेडर at 2%. ये डेल क्रेडर भी किस पे है? टोटल सेल पे. मतलब 37,200 into 2/100. यहां से मिल जाएगा डेल क्रेडर. और पूछा क्या आपसे? टोटल अर्निंग ऑफ दैट सेल्समैन और द एजेंट. अब टोटल अर्निंग में क्या आएगा? ये कमीशन भी आएगा और ये डेल क्रेडर भी. तो कमीशन का अमाउंट कितना मिला है वो चेक करो, डेल क्रेडर का अमाउंट कितना मिला है वो चेक करो, दोनों को ऐड करो. दैट विल गिव यू टोटल अर्निंग. समझ में आ रहा है? तो जब टोटल अर्निंग लिखोगे तो देयरफॉर टोटल अर्निंग इज इक्वल टू कमीशन प्लस डेल क्रेडर. दोनों अमाउंट ऐड कर दो. फिनिश. इज दैट डिफिकल्ट? है कुछ डिफिकल्ट? सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. क्वेश्चन नंबर 14. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, mark price is given. Mark price is already given. 1600 is the mark price. Rate of trade discount. Trade discount का percentage दिया है. 25% is the trade discount. Again, cash discount का percentage दिया है. Cash discount is 5% and we have to find net selling price. Straightforward problem है. Mark price given. Trade discount is given. Cash discount is given. We have to find net selling price. बराबर? बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 here. Mark price is given. Mark price is given as rupees 1600. 1600, this is the mark price. Now trade discount
trade discount at 25%. 25% दिया है ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 1600 पे 25%, तो 1600 इंटू 25 अपॉन 100, 0000 कट, तो 16 इंटू 25 करो, 16 5 80, 08, 16 to the 32 plus 8 40 हो गया। ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट ₹400। अब इनवॉइस प्राइस, therefore invoice price is equal to mark price minus trade discount, 1600 minus 400 कितना आएगा ₹1200। ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, तो therefore कैश डिस्काउंट एट कितना परसेंट है वो कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट एट 5%, एट 5% इक्वल टू इनवॉइस प्राइस 1200 इंटू 5 अपॉन 100, 0000 कट, 12 5 60, ₹60। ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। आपसे क्या पूछा है? नेट प्राइस ना, नेट सेलिंग प्राइस, तो देयरफॉर नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना है? 1200 माइनस कैश डिस्काउंट कितना है? 60, सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर इज 1140। दिस इज आवर नेट सेलिंग प्राइस। फिनिश्ड। Is there anything difficult? कुछ difficult लग रहा है आपको? बहुत ही simple sum. Okay. So here we have completed exercise 1.1. All 15 sums from exercise 1.1. Just go through all the sums. Okay. Copy them, practice them, and most commonly make practice of calculation and by heart the tables. थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना, टेबल जरा बाय हेड करना, वरना होगा क्या, सब कंसेप्ट क्लियर है, आप स्टेप्स भी बराबर करोगे, लेकिन जब डिवीजन करने जाओगे तो स्टक हो जाओगे। और अगर वहां पे आप डिवीजन प्रॉपरली नहीं कर पाए, वहां पे अगर टाइम आपका वेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट जो स्टेप्स रहेंगे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दैट्स व्हाई जरा टेबल बाय हेड कर देना 1 to 30। यूजिंग दैट टेबल कैलकुलेशन विल बी मोर इजियर। Once again, thanks for watching video. Keep watching and keep solving. Keep practicing.